हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर। हम लोग ने इससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 में हम लोग ने डिस्कस किया है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पर। तो उनमें से एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी था। तो इसमें पूछा कि कौन सा पेयर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर से क्या देखना है। सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर्स का सबसे पहला तरीका यह है कि उन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। तो उस केस में देखिए, यहाँ पर OH है, यहाँ पर ईथर है, तो ए ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर भी ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, यानी ये ऑप्शन भी हो सकता है। यह एल्कोहल है और यहाँ पर भी आपने देखा हुआ अल्डिहाइड है, ये भी हो सकता है। यहाँ आपके पास एस्टर है, लेकिन O के साथ अल्काइल ग्रुप है ना, इधर भी और ये भी। तो ये तो दोनों सेम है, यानी कि डी को तो पहले हटा दो, आइडेंटिकल हो गया। अब देखिए, OH और ईथर में सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4। तो पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, इस वजह से इनको हम हटा दिया। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला सेम हो, उसके बाद देखना है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। तो ए ऑप्शन हट गया। अब इस वाले में देख लें, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। यहाँ भी कार्बन सेम है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो यहाँ आपके पास इस वाले फॉर्म में अल्डिहाइड और कीटोन ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन में देखिए, पहले फिर से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। तो पहले तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ डबल है तो यहाँ भी डबल होगा, यानी कि यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ भी सिंगल होती है। फॉर्मूला मैच नहीं करेगा, भले आप कार्बन ऐड करो या मत करो। एक सबसे पहला ये है कि अगर किसी केमिकल में अगर डबल बॉन्ड इस एक ग्रुप में है तो दूसरे में भी डबल होगा, अगर इसमें सिंगल है तो उसमें भी सिंगल होगा। हाँ, साइक्लिक आएगा, डबल बॉन्ड है साइक्लिक, तो उसको इक्विवेलेंट मान लेंगे। लेकिन दोनों ओपन चेन है, तो देखिए यहाँ देखिए सिंगल था, यहाँ भी सिंगल था, लेकिन कार्बन हम लोगों ने काउंट किया। अगर कार्बन सेम होता ना तो फॉर्मूला सेम होता, यहाँ कार्बन ही डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला मैच नहीं किया। इस वाले में भी देखिए, इस वाले में भी डबल है, यहाँ भी डबल है, कार्बन भी सेम है, तो फॉर्मूला मैच कर जाएगा। नहीं भी काउंट करो तो भी तो, नहीं तो देख सकते 3 2 5 2 7 और एक इधर से हाइड्रोजन 8, 3 2 5 और 3 8। ये देखिए फॉर्मूला सेम होगा। अब यहाँ देखिए मैच नहीं करेगा, 3 2 5 2 7 और एक 8 है ना, 8 हो गया। या देखिए 3 2 5 का एक 6 ही हुआ। इस वजह से ये वाले केमिकल फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सी भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। अब देखिए, एक चीज यहाँ पर एक और बात बता दें, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया भी था कि एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है। तो ओपन चेन और क्लोज चेन में जब कंपेयर करेंगे तो उस केस में हम लोग जो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, वहां पर आपको दो आइसोमेरिज्म यानी दो आइसोमर सोचने हैं। एक तो फंक्शनल और दूसरा रिंग चेन आइसोमर। तो रिंग चेन और फंक्शनल ये दोनों सोचने, क्योंकि इस जगह पर रिंग जो है रिंग चेन ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे फंक्शनल। मेटामेरिज्म में अल्काइल ग्रुप होता है और वहां पर जो यही जो इधर है केमिकल वो उधर भी होना चाहिए, यानी फंक्शनल ग्रुप मैच करता है। पोजीशन में भी वही है, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शन उनका नंबर भी चेन में भी है ना। तो चेन, पोजीशन और मेटामेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप
एक कंपाउंड में वही दूसरे में होगा, ठीक है। तो मेटामेरिज्म में और इसमें इन तीनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर फंक्शनल आइसोमर्स। अब फिर से देखिए, पहले देखिए डबल यहाँ भी डबल यहाँ भी, ठीक है। कार्बन देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये वाले केमिकल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में एस्टर है, इस वजह से हम लोग फंक्शनल आइसोमर नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले में देखिए यहाँ पर एस्टर ग्रुप है और ये वाले केमिकल में ये हो गया मिथॉक्सी और कीटोन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो हम लोग यहाँ पर इनको बी को फंक्शनल आइसोमर में कंसीडर कर लेंगे। इनमें OH है, भले OH की पोजीशन चेंज हो उससे कोई मतलब नहीं, फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन नहीं होगा। या भी कीटोन है, दोनों कीटोन है, इसलिए सेम है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर से देखिएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इस केस में इन दोनों के लिए भी अगर पूछा जाए कौन सा आइसोमर, मैंने कहा कि पोजीशन में जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी होगा, भले पोजीशन अलग अलग होगा। मेटामेरिज्म में भी वही है, चेन में भी वही है, जबकि देखा जाए तो इनमें डिफरेंट है। इस वजह से हम लोग फिर से इनको फंक्शनल आइसोमर के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी एज ए फंक्शनल ग्रुप हम लोग को ट्रीट करना होता है ना। इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप, इनमें भी सेम और इसमें भी सेम होता है, तो यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट में देखिए, फिर से सबसे पहले मैंने कहा था कि आप फंक्शनल आइसोमर चेक करें, बाकी कुछ भी नहीं। इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप CHO है और यहाँ पर आपके पास अल्कोहल है, ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो इस केस में फंक्शनल चेन पोजीशन मेटामर्स ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने कहा ना, इनके लिए तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए ना, तो आप वहाँ पर फंक्शनल आइसोमर लगा दो, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ देखिए फेनॉल है और ये अल्कोहल है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, इसका मतलब सबसे पहले देखा जाए मेटामेरिज्म रिंग चेन सब तो होगा नहीं, सीधा सीधा फंक्शनल आइसोमर यहाँ भी ले लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में ये 2 क्लोरोब्यूटेन 3 क्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ पर ये है ब्यूटेन, एक ये हो गया और ये हो गया, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन और 3 क्लोरोब्यूटेन चेन स्टेट है, मेटामर नहीं है क्योंकि ये मल्टीवैलेंट फंक्शन ग्रुप नहीं है। और पोजीशन पोजीशन, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 4 में तो 3 क्लोरोब्यूटेन आ ही नहीं सकता, आप नंबरिंग ऐसे थोड़ी करेंगे 1 2 3 4, ये तो गलत हो गया ना, यानी यहाँ पर भी नंबरिंग ऐसे ही करना होगा 1 2 3 4, तो ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, ये भी है, तो ये वाला आइसोमर आपको नहीं दिखेगा, यानी कि यहाँ पर दोनों एक ही हुआ, 3 क्लोरोब्यूटेन बन ही नहीं सकता, तो ये हो गया डी ऑप्शन। ये फिर से है, इसमें हमने कंपाउंड्स में दिखा दिया है, आपके पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ओपन चेन है, ब्रांच चेन है, तो आप फिर से इनको हटा के डायरेक्ट यहाँ पर देखिए फंक्शनल नहीं लिखा हुआ इसलिए रिंग चेन ले लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये वाले केमिकल में जैसे जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, साइनाइड, तो उसकी नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पर 1
2 3 4 5। यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो ये देखिए ये आ गया साइड चेन। तो ये क्या हो गया, चेन आइसोमर बन गया। ठीक है, इसमें मेन चेन में कार्बन कितना, 1 2 3 4 5। मेन चेन में कार्बन 5 है, यहाँ मेन चेन में कितना हुआ, 1 2 3 4। तो अगर ब्रांच में चेंजिंग है यानी कि मेन चेन या साइड चेन में, तो उसको चेन आइसोमर कहेंगे। तो ए करेक्ट हो गया। यहाँ 1 2 3 4 5 मेन चेन, यहाँ भी 1 2 3 4 5। ये पोजीशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो चेन पोजीशन में चेन की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि बी गलत हो गया। इस वाले में ये देखिए ये एसिड है और ये वाला केमिकल क्या हुआ, एस्टर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ OH होता है एसिड में, एस्टर में ये वाला केमिकल, ये R या H जो भी हो जाए, ये एस्टर ग्रुप हुआ। तो ये फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन को करेक्ट ले लेंगे। इस वाले में ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर 2 कार्बन वाले केमिकल यहाँ पर ऐसे हैं, यानी कि चेन में साइड चेन में डिफरेंस है। तो पोजीशन के लिए साइड चेन और मेन चेन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ पोजीशन में। तो यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ है, यानी कि चेन का एग्जाम्पल हो, ये गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए एंड सी। 9 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप COH है और यहाँ पर जो है साइक्लिक ईथर है, तो इसमें ग्रुप चेंज हो रहा है, यानी ये वाला केमिकल हो जाएगा, है ना। तो फंक्शनल आइसोमर्स, यहाँ पर भी देखिए ये 6 कार्बन का चेन है, यहाँ 5 का है, यानी कि मेन चेन में डिफरेंस, चेन आइसोमर्स भी कहेंगे। इस वाले में भी ये टर्शरी है और ये सेकेंडरी है, तो ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा, यानी कि इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। गिवन कंपाउंड विच शो आइसोमेरिज्म, देखिए अब इस वाले फॉर्म में यहाँ पर भी देखिएगा कि इनमें अल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग फंक्शनल तो सेम ही है। अब आपके पास फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा, चेन भी एक जैसे हैं वो भी नहीं होगा। अब आपके पास पोजीशन और मेटामेरिज्म में, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग के पास ऑप्शन था कि मेटामेरिज्म है या पोजीशन है, तो उस वाले में मेटामेरिज्म फंक्शनल के बाद हम लोग देखते हैं जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। तो उस केस में अब देखिएगा यहाँ पर O के साथ ये साइक्लिक वाला लगा हुआ और यहाँ पर ये फिनाइल लगा हुआ, यहाँ पर S के साथ साइक्लिक लगा हुआ है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इस वजह से इसको हम लोग C को मेटामेरिज्म यानी 11 के लिए मेटामेरिज्म कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट में देखिएगा इनकरेक्ट। तो यहाँ आपके पास एक ग्रुप है COOH फंक्शनल ग्रुप है, और ये वाले केमिकल में हम लोग क्या देख रहे हैं, O देखिए यहाँ पर है, ये ऐसे O C O और H, बताओ क्या बन गया, ये एस्टर बन गया। ये ध्यान रखिएगा, ये एसिड है, ये एस्टर है। चेन वगैरह कुछ मत देखिएगा कि सबसे पहले मैंने कहा था कि आप फंक्शनल देखेंगे। तो ये हो गया फंक्शनल आइसोमर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा, यहाँ देखिए OMe और यहाँ OET, तो ये एक दूसरे का मेटामर हो गया। फंक्शनल के बाद हम लोग इसी को चेक करते हैं, तो ये भी ठीक है। यहाँ अल्कोहल है और यहाँ ईथर है, तो ये मेटामर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो फंक्शनल है। तो C ऑप्शन गलत हो गया। D ऑप्शन पे ये टर्शरी है और ये सेकेंडरी है, तो फंक्शनल आइसोमर्स भी ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C, यानी A B और D सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये कंपाउंड है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ ईथर है, तो सबसे पहले फंक्शनल
ग्रुप में चेंज, तो फंक्शनल आइसोमर ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास ईथर है और यहाँ पर भी ईथर है, और इस वाले में मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, तो इनको भी हम लोग मेटामेरिज्म के फॉर्म में ले लेंगे, सही है। यहाँ पर OH और यहाँ भी OH है, लेकिन यहाँ पर चेन में फर्क आ गया, इसलिए इसको हम लोग चेन यानी साइड चेन में फर्क आ गया, तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म भी सही है। अब इसमें पोजीशन बोल दिया गया, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, जबकि पोजीशन, मेटामेरिज्म और चेन में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। 13 नंबर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3-ethyl pentane एंड 3-ethyl हेक्सेन। अब ये है आपके पास ये ऐसा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपके पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 के यहाँ पर मिथाइल रख दो ये, और यहाँ 1 2 3 के यहाँ पर इथाइल रख दो। अब आप देख सकते हैं कि इस वाले में ये चेन की लेंथ जो है 6 की है, और यहाँ पर चेन की लेंथ जो है 5 की है। 6 7 5 2 7, जब चेन की लेंथ चेंज हो जाएगा तो उसे हम लोग चेन आइसोमर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ए ऑप्शन, चेन। इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट। इन दोनों में आप देखिए साइक्लोहेक्सेन, अच्छा फिर से पोजीशन लिख दिया गया, ये गलत हो गया ना। पोजीशन में मैंने कहा ना कि साइड चेन और मेन चेन दोनों का लेंथ एक जैसा, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो गया, यानी अपना आंसर तो पहले ही मिल गया। चलो आगे देखते हैं। फंक्शनल आइसोमर होगा, यहाँ पर होगा बिल्कुल, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, तो फंक्शनल आइसोमर यानी बी सही है। सी वाले में 1 2 3, यानी कि यहाँ पर जो है कि 2 के पास O है, और यहाँ देखिए 1 ये वाले फॉर्म में 1 1 2 3, यानी कि ये वाले फॉर्म में यहाँ पर देखें तो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ अल्काइल ग्रुप और ये वाला अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गया। यहाँ भी देखिए इथाइल है, यहाँ पर प्रोपाइल 1 2 3, जब अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लोग मेटामेरिज्म कहेंगे। NH2 दोनों जगह पे NH2 है, 1 2 2 पर मिथाइल है, 1 2 3 पर मिथाइल है ना। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मेन चेन आपको सेम है, लेकिन सेकंड नंबर पर मिथाइल, यहाँ से बताइए पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, यानी ये भी करेक्ट है। तो आपका आंसर तो पहले ही मिल गया था, यानी कि ए ऑप्शन इनकरेक्ट। 16 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, यहाँ एसिड है और यहाँ पर एस्टर है, ये वाले केमिकल, तो ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अब आपको मैंने कहा ना चेन में फर्क पड़ गया, फंक्शनल ग्रुप सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर चेन आइसोमर्स होगा, यानी कि पहला और दूसरा भी सही। इस वाले में एसिड है, इस वाले में एस्टर है, यानी ये भी फंक्शनल आइसोमर होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सारे हो गए, यानी डी। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ। अभी देखा है कि जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, तो उसका फंक्शनल आइसोमर एस्टर होगा, तो 17 का ए। अब नेक्स्ट में आते हैं, फॉलोइंग पेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले चेन की लेंथ एक जैसे, तो 1 2 3 4, ये पोजीशन तो हो नहीं सकते, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो गया। 1 2 3 4, हाँ 1 यहाँ पर
डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप सेम विथ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन सिर्फ डिफरेंट होगा। यहाँ अल्कोहल और ईथर ये तो फंक्शनल आइसोमर हो गया, और यहाँ तो चेन का लेंथ ही डिफरेंट है, तो ये चेन आइसोमर होगा, है ना। 1 2 3 4, ये नॉर्मल पेंटेन और ये न्यू पेंटेन, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। व्हाट इज द ट्रू फॉर 1 2 पेंटाडाइन। अब ये है पेंटा, पहले तो पेंटा लिखा 1 2, एक फर्स्ट पोजीशन पर है 1, और ये सेकंड पर है 1 2 पेंटाडाइन, ये लिख दिया। इट इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ पेंटाइन। अब ये देखिए पेंटाइन में कहीं पर भी मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक ऑप्शन। पोजीशन आइसोमर ऑफ पेंटाइन, पेंटाइन का पोजीशन आइसोमर पहले देख लें, बी वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो बी ऑप्शन तो पहले हटाओ। चेन आइसोमर ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, नहीं, मैंने पहले भी कहा चेन हो, पोजीशन हो, मेटरमन हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज ही नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन भी हट जाएगा। चेन आइसोमर 2 मिथाइल, यहाँ भी देखिए फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए डी ऑप्शन भी हट जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो जाएगा। यानी कि 1 2 पेंटाडाइन और पेंटाइन एक दूसरे का फंक्शनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब CH3CHOH CH2CHO एंड एसिड। अब यहाँ पर तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये देखो, ये तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ही है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कहा भी है कि जब भी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए तो बाकी कुछ सोचो मत, वो आइसोमर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बेस पर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पहचानेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।